आज नवाबों के शहर लखनऊ में हमने प्रवेश किया है और यहाँ पर जंगल से बने एक चिड़ियाघर की कहानी भी है जो कि लखनऊ में स्थित है। आज वहीं आपको ले चल रहा हूँ लखनऊ प्राणी उद्यान में। यहाँ पर हमारी मुलाकात सबसे पहले जिराफ से होती है, उसके बाद बब्बर शेर से होती है। यहाँ पर कहते हैं कि विश्व के विभिन्न स्थानों से जानवरों और पक्षियों को लाकर के रखा गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका अवलोकन कर सके। वैसे आज मैं स्कूल के कुछ बच्चों के साथ इस चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मुलाकात हमारी जिराफ से होती है जो कि बहुत ही शानदार जानवर है, परंतु इससे कुछ ही दूर चलने पर हमें शांत स्वभाव का मगरमच्छ दिखाई दिया, परंतु इसे शांत समझना हमारी भूल होगी क्योंकि ये जैसे ही अपने शिकार को देखता है इसके फुर्ती देखते ही बनती है। परंतु कुछ दूर जाते ही कुछ पक्षियां हमें दिखाई देती हैं जो धूप में अपने पंख को सेक रही थी और ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौतूहल का विषय बन गई थी, जिससे वो अपने आने वाले समय में याद रख सके। उसके लिए वो उसके साथ में अपनी सेल्फी लेने लगे और कुछ ही दूर चलने के बाद धीरे धीरे ये पक्षी हमसे दूर होते गए, परंतु आगे चलने पर बच्चों को हमने देखा किस तरीके से वो यहाँ पर अपने आनंद को अनुभूति में बदल रहे थे और यहाँ पर वो हर वो दृश्य को कैद कर लेना चाहते थे जो उनके सामने है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दुर्लभ जानवर हैं जो शायद फिर कभी देखने का मौका न मिल पाए। और ये पक्षी जो आपके सामने है ये इतना शानदार पक्षी होता है कि ये अपने जोड़ों के साथ में रहता है और ये कभी अपने जोड़े को नहीं बदलता है। कहते हैं कि सारस ऐसा पक्षी होता है जो जीवन में एक ही बार किसी एक अपने जीवन साथी को चुनता है। वैसे यहाँ पर बच्चे इस समय इसलिए खड़े हैं कि ताकि अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो सके और जानवर उन्हें देख करके एग्रेसिव ना हो जाएं। अब आप उस जानवर को देख रहे हैं जो दुनिया का सबसे तेज़ जानवर माना जाता है और ये शिकार में भी बहुत ही तेज़ और तर्राक होता है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौतूहल का विषय यही था और इसके बाद हमारी टीम जैसे ही आगे बढ़ती है तो देखती है कि कुछ बच्चे बंदरों को मूंगफली खिला रहे थे और कुछ बच्चे तो लंगूर के साथ में उसके नकलपन करने का मज़ा ले रहे थे। और हमारी टीम आगे बढ़ती गई और वहाँ पर देखा कि किस तरीके से लोग वहाँ पर उन जानवरों को कुछ न कुछ खिला रहे थे, परंतु वहाँ के जो कर्मी थे वो उन्हें रोक रहे थे कि यहाँ पर किसी जानवर को कोई भी चीज़ खिलाना सख्त मना है। और मना हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर शायद हमारे इन खिलाए गए पदार्थों से वो बीमार हो गए तो फिर उनका इलाज कर पाना कठिन हो जाता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्रोकोडाइल है और ये बहुत ही शांत से अपने शरीर को धूप में सेक रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 6 से 7 घंटे धूप में सेकते हैं और तब कहीं जाकर इनका जो तापमान होता है वो एक सामान्य तौर पर आता है और ये इनका रोज का नित्य कर्म है। और अब हमारी टीम इन बच्चों के साथ आगे बढ़ती है जहाँ पर जंगली जीव तीतल जैसे पक्षी दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद अब हमारी टीम और आगे बढ़ती है जहाँ पर जो जटायु के उस फैमिली से बिलोंग करने वाले बाज और गिद्ध दिखाई देते हैं। अब बच्चे यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके साथ में हमारी टीम भी आगे बढ़ती है और यहाँ पर हिमालयन गिद्ध दिखाई देता है जो कि करीब
2 से 3 फीट का लंबा होता है। और फिर आगे कुछ दूर बढ़ने पर हमें सारस पक्षी दिखाई देते हैं, जो कि कई जोड़ों में हैं, और साथ में उनके नन्हे नन्हे बच्चे, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कौतूहल का विषय है। और बच्चे उन्हें हर हाल में अपने उन यादों में कैद कर लेना चाहते हैं, जो यहाँ से जा कर के अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। और यहाँ के बाद हमारी टीम आगे को बढ़ती है, और जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो हमारी टीम देखती है कि उन पक्षियों के उसी झुंड के पास वापस आ गए, जो कुछ समय पहले धूप सेक रहे थे।